स्टडी आई8 में आपका स्वागत है। आज हम 3 जून के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं बात करें तो गुजरात में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जैसे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वार्ड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 18 मई को हुआ था, गांधीनगर के महात्मा मंदिर में किया गया था। वहीं श्रेष्ठ गुजरात परियोजना श्रेष्ठ गुजरात परियोजना में रूपांतरित स्वास्थ्य उपलब्धि समितियों के सिस्टम सुधारों प्रयास के लिए विश्व बैंक द्वारा 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता मंजूरी दे दी है। वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को भरूच में उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम का संबोधित किया था। उत्कर्ष समारोह का कार्यक्रम को संबोधित किया था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, NRCL ने किसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए नटराजन सुंदर, बी जगदीश शर्मा, सी सुरेंद्र राणा, डी रुद्र यादव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नटराजन सुंदर। नटराजन सुंदर को NRCL ने प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया है। वहीं बात करें तो नटराजन सुंदर भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कार्यकारी थे, जिन्होंने 37 वर्षों तक SBI में सेवा दी है। वहीं बात करें तो NARCL ने श्री कर्णम शंकर को बोर्ड का स्वतंत्र निर्देशक और गैर कार्य अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मिट्टी बचाओ के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने मिट्टी बचाने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। वहीं बात करें तो गुजरात के और कुछ करंट अफेयर्स जान लें कि भारतीय तटरक्षक जहाज ऊर्जा प्रवाह कोष गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। वहीं बात करें तो गुजरात में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB और वर्ल्ड बैंक ने गुजरात के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना की सरकार के लिए 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। वहीं बात करें तो गणगौर महोत्सव राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। और वहीं बात करें तो इस त्यौहार में भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा की जाती है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑप्शन ए सभी के लिए योग, बी मानवता के लिए योग, सी स्वस्थ रहने के लिए योग, डी दीर्घायु के लिए योग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम मानवता के लिए योग है। वहीं बात करें तो योग महोत्सव 2022 एक अभियान है जो 100 दिनों तक 100 स्थानों पर
100 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें 100 संगठन भी शामिल होंगे, 100 संगठन भी शामिल होंगे। और वहीं बात करें तो यह अभियान की शुरुआत, इस अभियान को 21 जून 2022 तक आयोजित किया जाएगा। और वहीं बात करें तो योग को खेल मंत्रालय ने औपचारिक रूप से योगासन को प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में मान्यता दे दी है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, किसने फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्किट डी मोनाको 2022 जीता है? ऑप्शन ए सर्जिया पेरेंस, बी सरकोवा, सी लुइस हैमिल्टन, डी देवदत्त राजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सर्जिया पेरेज। सर्जिया पेरेज ने फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्किट डी मोनाको 2022 का खिताब जीता है। वहीं बात करें तो आज का 6ठा प्रश्न की, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के लिए संशोधित प्रीमियम दर कितनी है? ऑप्शन ए 10 रुपये प्रति वर्ष, बी 8 रुपये प्रति वर्ष, सी 15 रुपये प्रति वर्ष, डी 20 रुपये प्रति वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 20 रुपये प्रति वर्ष प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए संशोधित प्रीमियम दर है। वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम दरों को 330 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, रामनाथ कोविंद द्वारा किसे मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अल्ताफ हुसैन भट्ट, बी सतीश सिंह, सी गौरव गोरखा, डी रामधन चौधरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अल्ताफ हुसैन भट्ट। अल्ताफ हुसैन भट्ट को रामनाथ कोविंद ने 31 मई 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकार समारोह चरण 2 के दौरान एक कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। वहीं बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। उन्होंने 13 परम विशिष्ट सेवा पदक, 29 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं 10 मई 2022 को 6 मरणोपरांत सहित 13 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। वहीं नई दिल्ली में रक्षा अलंकार समारोह का प्रथम चरण में सशस्त्र बलों के कर्मियों के पुरस्कार को प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति ने 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, कौन सा अरब देश 31 मई 2022 को इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए UAE, संयुक्त अरब अमीरात, बी बहरीन, सी जॉर्डन, डी लेबनान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात UAE। UAE ने 31 मई 2022 को इजराइल के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह किसी अरब देश के साथ इजराइल का पहला समझौता है। व्यापार समझौता दरों, आयात और बौद्धिक संपदा को परिभाषित करता है, जो इजरायली कंपनियों को संयुक्त राज्य अरब अमीरात में विशेष रूप से दुबई में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वहीं बात करें तो यह समझौता खाद्य,
कृषि सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरण आदि के लिए 96% वस्तुओं पर शुल्क हटा देगा। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, किस दिन को विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून, डी बी 31 जून, सी 1 जून, डी 2 जून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 जून। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य एवं कृषि संगठन ने 2001 में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में अपनाया है। वहीं बात करें तो यह दिन दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता दिया है और डेयरी उद्योग का जश्न मनाने के लिए भी मनाया जाता है। वहीं बात करें, भारत ने पिछले वर्षों में 150 मिलियन टन से अधिक उत्पादन और प्रति व्यक्ति 300 ग्राम प्रतिदिन उपलब्ध कराने के साथ साथ दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादकों में से एक बन गया है। वहीं बात करें तो 1 जून को ही 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह जो है 1 जून को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल पेरेंट्स के रूप में मनाने के लिए 17 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र ने 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स रूप मनाने के लिए 66/292 प्रस्ताव को पारित किया था। वहीं बात करें, यह दिवस एक बच्चे के जीवन में माता पिता की भूमिका को सम्मान को घोषित किया गया था। वहीं बात करें तो ग्लोबल पेरेंट्स डे का थीम जो है वो है ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड। ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, किस मंत्रालय ने एबीएस मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, बी खनन मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय, डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एबीएस मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं बात करें तो सभी 6 शोध जहाज़ों के संचालन, माइनिंग, रखरखाव, खान पान और हाउसकीपिंग के लिए इस पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं बात करें तो 6 शोध जहाज़ सागर निधि, सागर मंजूषा, हम सागर लिख नहीं है सिर्फ मंजूषा लिख रहे हैं, सागर मंजूषा, सागर अवेंसिका, सागर तारा, सागर कन्या और सागर संपदा शामिल है। वहीं बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारतीय मौसम विभाग के विलय से 29 जनवरी 2006 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का गठन किया गया था। वहीं बात करें तो यह नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल मेट्रोलॉजी जो पुणे और अर्थ रिस्क इनोवेशन सेंटर और महासागर विकास मंत्रालय से बना है। वहीं बात करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री जो हैं YS चौधरी हैं और स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर
जितेंद्र सिंह हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां और अंतिम प्रश्न, हाल ही में देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुकाकू को पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुकाकू को पीछे छोड़ दिया है। वहीं बात करें तो फुकाकू को जापान ने बनाया था और अमेरिका ने फ्रंटियर बनाया है। वहीं अमेरिका के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो अमेरिका ने कुछ दिनों पहले भारत के साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। वहीं बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार में भारत और अमेरिका ने 119.42 बिलियन डॉलर रहा है। वहीं 2021 में 80.51 बिलियन डॉलर रहा है। वहीं बात करें तो 2021-22 में 9 अरब डॉलर के साथ यूएई भारत का तीसरा बड़ा व्यापारी भागीदार रहा है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं और अमेरिका ओलंपिक 2022 का बहिष्कार किया था और अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए 52 बिलियन डॉलर का मंजूरी दे दिया है। वहीं कतर अमेरिका का गैर नाटो प्रमुख सहयोगी बना है। और इनके बारे में जो बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई8।